गठबंधन जाए भाड़ में, सीटों के बंटवारे के लिए माफी मांगिए। एक और विकेट गिर गया। जी हां, जनता दल यूनाइटेड के मौजूदा सांसद ने मुंह पर इस्तीफा दे मारा है। साफ साफ लफ्जों में जो लिखा है उसे देखकर आप समझ जाएंगे बीजेपी के साथ इस बार वाली डील, यानी इस बार वाला जो गठबंधन है चुनावी, वो जेडीयू के नेताओं को कितना पसंद आ रहा है। शुरुआत में यह खेल था कि संजय झा, जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने तमाम सांसदों को अपनी मुट्ठी में कर लिया है और अपने हिसाब से खेल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के सांसदों ने मोर्चा खोल दिया। उनमें से एक सांसद ने मुंह पर इस्तीफा दे मारा। साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि जिस तरीके से टिकट का बंटवारा किया जा रहा है उसमें सिर्फ बीजेपी की सुनी जा रही है या अपने बड़े नेताओं की। कोई पूछने तक नहीं आ रहा कि आप इलाके से सांसद हैं, आप क्या सोचते हैं किसी प्रत्याशी के लिए। जनता दल यूनाइटेड में हालत यह है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया, गोपाल मंडल धरने पर बैठ गए थे तो एक और पूर्व विधायक ने मोर्चा खोल दिया। नारेबाजी चरम पर है और इन सब के बीच खबर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह जनता दल यूनाइटेड का एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर आखिरी चुनाव हो। क्यों कह रहा हूं, खबर देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले ये चेहरा देखिए। इससे पहले आपको याद होगा बांका से गिरधारी यादव, याद है ना आपको? तो बांका से जो गिरधारी यादव थे, उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर संसद के गलियारे में खड़े होकर ही चुनाव आयोग की आलोचना कर दी थी। उन्होंने कहा था जो एसआईआर कराई जा रही है, मैं सांसद हूं भाई, मुझे 10 दिन लग गए दस्तावेज के। अब बिहार में अशिक्षित लोग कितने हैं वो देखिए, उनको कितनी दिक्कत होगी। जो पढ़े लिखे हैं वो रोजगार में है यानी काम करते हैं, उन्हें कितनी दिक्कत होगी। कुछ बाहर रहते हैं, उन्हें कितनी दिक्कत होगी। उन्होंने कहा चुनाव आयोग को इससे फर्क नहीं पड़ता। और हाल में क्या हुआ, उनके बेटे ने आरजेडी ज्वाइन कर ली। अब आइए अगला नंबर इनका। ये भागलपुर से जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं अजय मंडल। इन्होंने इस्तीफा पेश कर दिया, इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि संगठन के फैसले बिना पूछे और जानकारी लिए जा रहे हैं। समर्पित कार्यकर्ताओं का मूल नहीं समझा जा रहा, इसलिए उन्हें इस्तीफा देने की अनुमति मांगी है। संजय झा और ललन सिंह मिलकर जनता दल यूनाइटेड को खत्म कर देंगे। ये तमाम बातें प्रतीक पटेल अपने उस पर लिखते हैं और इस एक इस्तीफे ने फिर से जनता दल यूनाइटेड में भगदड़ जैसे हालात पैदा कर दिए। मैं फिर बता रहा हूं, जनता दल, आप सोचिए कितने लंबे समय से यह बात हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब जेडीयू की कार्यकारी की बैठक हुई थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे यही संजय झा, मैंने उसी वक्त कहा था आप संजय झा को सुनिए और कभी राजीव ललन सिंह को सुनिए। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि जिस मुद्दे पर बोल रहे हैं उस पर नीतीश कुमार की राय क्या है, वो क्या चाहते हैं। हाँ, उनकी जो भाषा शैली होगी, उनका जो बोलने का तरीका होगा, फैसले लेने का तरीका होगा, वो मोदी शाह से मैच कर जाएगा। वक्त बिलाया बीजेपी कितनी मोहब्बत करती है मुसलमानों से, क्लियर है, उनके नेताओं के बयान से क्लियर है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में तो मुस्लिम विधायक, मुसलमान सांसद, मुस्लिम नेता, बहुत सारी चीजें है ना। लेकिन वक्फ बिल पर जबरदस्ती बिना पढ़े ये राजीव ललन सिंह, उन्होंने संसद में उसकी तारीफ कर दी थी, जबकि चिराग पासवान ने कहा था पहले पढ़ेंगे फिर बताएंगे क्या है क्या नहीं। उन्हें बड़ी जल्दबाजी थी कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अब देखिए यही हो रहा है, जो बात हमने बहुत पहले कही थी और अब सच साबित होती नजर आ रही है। जनता दल यूनाइटेड जब से संजय झा के पास गई है, दो फाड़ है और दो फाड़ में भी देखिए किस तरह के हालात पैदा हो गए। आइए अगली खबर देखिए। अजय कुमार मंडल लिखते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, सांसद पद से त्यागपत्र देने हेतु अनुमति प्रदान कीजिए। स्थानीय सांसद होने के बावजूद टिकट देने में मेरी किसी भी प्रकार की सलाह नहीं दी गई है, इसलिए मेरा सांसद पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ये मुंह पर इस्तीफा दे मारा कि भैया अब खत्म, हम नहीं कर पाएंगे। सोचिए, गोपाल मंडल, आप कहते रहिए कि बहुत ज्यादा बोलते हैं, विवादित बयान देते हैं। उन्होंने कहा था जिस दिन ये तेजस्वी यादव को छोड़ने की चर्चाएं चल रही थी कि अगर इस बार पलटी मारी जेडीयू खत्म, उन्होंने कहा निशांत को लाओ वरना पार्टी खत्म। नीतीश नहीं समझ पाए, लेकिन सोचिए गोपाल मंडल जान रहे थे क्या बीजेपी की नीति थी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पष्ट एक क्लियर बता दूं, बीजेपी का एजेंडा एक स्पष्ट है। उनका कहना है कि दो पार्टियां देश के अंदर, एक बीजेपी एक कांग्रेस। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ क्या करते हैं, कैसे उनकी पार्टी, आप इनको देखिए, इन्होंने अपने संग साथियों की पार्टियों को भी नहीं बख्शा। जाकर देख लीजिए चिराग पासवान का हश्र क्या हुआ था। वो जानते थे चिराग पासवान युवा भी हैं और उनके चाचा यानी पशुपति पारस से ज्यादा लोकप्रिय भी।
यानी भीड़ अगर एक तरफ पशुपति पारस खड़े हो, दूसरी तरफ चिराग पासवान, तो चिराग पासवान को सुनने आएगी। ऐसे उभरते हुए नेता को दबाने की कोशिश किसी और ने नहीं की थी। और जब पशुपति पारस ने बगावत की, मैंने कहा पार्टी भी छीन ली, उसके बावजूद पशुपति पारस को पहली फुर्सत में केंद्रीय मंत्री बना दिया। समझ लिया था कि चिराग पासवान का सियासी सूर्य अस्त हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब वही हालात, ये किसी को नहीं छोड़ते। अब देखिए जेडीयू में वही हालात है। जनता दल यूनाइटेड में इस्तीफे क्यों गिर रहे हैं? इसी वजह से। आगे देखिए, ये पूरा का पूरा इनका अजय कुमार मंडल का आया इस्तीफा, करने दिया जा रहा, और तमाम चीजों को लेकर जिक्र किया उन्होंने बताया कि आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ये हुआ वो हुआ। 25 वर्ष के भागलपुर क्षेत्र में विधायक और सांसद के रूप में काम करता रहा हूं। बहुत सारी चीजें कि मैं अब इस्तीफा देना चाहता हूं, हमसे कुछ पूछा नहीं जाता, और तमाम चीजें। जदयू सांसद अजय मंडल ने दिया इस्तीफा, टिकट बंटवारे से नाराज होकर उठाया बड़ा कदम। ये वाकई चुनाव जो इस बार का बिहार का हो रहा है वो ऐतिहासिक है। ये बात तो क्लियर थी कि इस बार जो चुनाव होगा वो अगले 10-20 साल तक, यानी 2 दशक तक किस राजनेता का पर मोहर लगेगी उसका चयन होगा। कौन चेहरे नए उभर कर आएंगे उनका चुनाव है। ये चुनाव ये नहीं है सिर्फ कि जीत हार का, इसमें नीतीश कुमार की विदाई से लेकर उनकी जगह कौन ऐसा भरोसेमंद चेहरा है, या फिर उनके खिलाफ खड़ा हुआ वो भरोसेमंद चेहरा कौन सा होगा, इसका चुनाव है। ये लालू और नीतीश वाला चुनाव नहीं है जो 2005 में शुरू हुआ था और चलता रहा। इस बार तेजस्वी या फिर दूसरी तरफ खड़े हुए कौन लोग, उनमें से किसे चुना जाएगा, इसका चुनाव है। और चुनाव के नतीजे अभी से आने लगे हैं, एक एक करके विकेट गिर रहा है। ये देखिए, कंचना यादव लिखती हैं, भाजपा नीतीश कुमार जी का क्या हाल कर रही है। अभी से जेडीयू में भाजपा के लोग घुस गए, जेडीयू के लोगों का टिकट काटकर भाजपा के लोगों को टिकट दे रहे हैं। चुनाव के पहले ही भाजपा नीतीश कुमार जी को निपटाने में लगी है। नीतीश कुमार जी के चहेते नेता धीरे धीरे करके जदयू से इस्तीफा दे रहे हैं। गोपाल मंडल वैसे ही नाराज, उससे पहले आपने देखा एक और पूर्व सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। तमाम लोग इस्तीफा, मौजूदा सांसदों के बच्चे जा रहे हैं आरजेडी में, जेडीयू छोड़ के, तमाम चीजें हैं। अब यहां देखिए एक और हल्ला हो रहा। हल्ला किस बात का बताऊंगा, पहले वीडियो देखिए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नबीनगर में वीरेंद्र कुमार सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नबीनगर का नेता कैसा हो, नबीनगर का नेता कैसा हो, नबीनगर में बाहरी नेता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाहरी उम्मीदवार को मार भगाओ, बाहरी उम्मीदवार को मार भगाओ। तो ये है, अब लग रहा है कि बिहार में चुनाव है। सीएम आवास के बाहर टिकट के लिए नारेबाजी हुई। नबीनगर विधानसभा क्षेत्र से आए कार्यकर्ताओं का हंगामा। वीरेंद्र कुमार को उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक वीरेंद्र, बाहरी उम्मीदवार दिए जाने का ऐलान किया गया है, जारी का विरोध किया जा रहा है कि जो बाहरी नेता आकर चुनाव लड़े उसे मार भगाओ जैसे शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है। अब आइए एक तस्वीर निकलकर सामने आई। भाजपा इस गलटू क्षेत्रीय पार्टियों को निगलने वाला काला नाग। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्लियर कट पहले से ही तय है। अब से बात नहीं है। ये होगा ऐसे कम से कम 4-5-6 साल, तब से ये कहानी इनकी चल रही है। मैंने कहा ना, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच द्वंद्व हो, ये बाकी राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियां ना रहे, ये पूरी प्लानिंग तय सेट है। इसीलिए ना सिर्फ विपक्षी बल्कि कैसे अपनी ही पार्टी के सहयोगी पार्टियों के साथ क्या होता वो देखिए। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, उधर नीतीश कुमार अकेले पढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रियंका देशमुख लिखती हैं, जदयू में महाभगदड़ चाचा को जल्दी निर्णय लेना होगा वरना पूरे जदयू को भाजपा निकल जाएगी। अजय मंडल का इस्तीफा तो सिर्फ ट्रेलर है, सच बात ये होती हुई नजर आ रही है। वहीं डी के समाजसेवी लिखते हैं, संजय झा और ललन सिंह ने पूरे जेडीयू को अपने कंट्रोल में कर लिया है और पूरी जेडीयू को बीजेपी के हाथों में बेच दिया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पार्टी को बचा लो, पूरी पार्टी को बीजेपी चुनाव के बाद खत्म कर देगी। या याद हो तो देखिए बीजेपी अपने सहयोग कैसे खत्म कर देती है। इसको समझिए और पार्टी को बचाइएगा, या हमसे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ये कहा जा रहा है। यही बात गोपाल मंडल ने भी कही थी। नमस्कार।